तो तमाल कृष्ण महाराज ने प्रचार को कैसे विस्तारित करना है। लॉस एंजलिस शहर तो हो गया कवर, अभी उसके आजू बाजू के जो शहर हैं, छोटे छोटे टाउन्स हैं, वहाँ जाकर कैसे हम प्रचार करें, इसकी योजना प्रभुपाद को भेजी और प्रभुपाद जी का उसके बारे में जो खत आया है वो हम पढ़ रहे हैं। हम खत को आगे जारी रखते हैं। I wish I would have been present there to see things so nicely going on. प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आप लोग जो प्रचार कर रहे हो उसके सुंदर परिणामों को देखने के लिए और आपकी सेवाओं को देखने के लिए हम अगर खुद मौजूद रहता तो बहुत अच्छा होता था। Your idea that when I'm in Los Angeles, I shall simply lecture on Sundays, and on the weekdays the boys will lecture, so I shall be free to go on with my translating work is very stimulating. आपकी जो कल्पना है, आइडिया कि जब मैं लॉस एंजलिस आता हूँ तो मैं केवल संडे को ही क्लास दूंगा और बाकी जो वीकडेज़ हैं अलग अलग लड़के हमारे जो ट्रेंड हैं वो अलग अलग दिनों पर क्लास देंगे ताकि मुझे थोड़ा समय मिले भाषांतर का कार्य करने के लिए। ये आइडिया मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रेरक लगी। आई एम ऑल्सो ग्लैड टू लर्न दैट यू आर गोइंग टू सैन फ्रांसिस्को टू एडजस्ट थिंग्स देयर। ये जानकर कि आप लॉस एंजलिस से जाके सैन फ्रांसिस्को में जो मैनेजमेंट संभालने की ज़रूरत थी वो काम कर रहे हो, यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बाय द 12th instant when you are there, you should help arrange for the Rath Yatra festival. ये 12th instant क्या है मुझे समझ में नहीं आया। रथ यात्रा फेस्टिवल आयोजन करने में भी आप वहाँ का मदद कीजिए। This is to take place sometime after 15th of July. You can fix up the days from the 20th of July to 27th of July. जनरली 15 जुलाई के बाद होना चाहिए ये उत्सव और 20 से 27 के बीच में कोई भी जुलाई का दिन पकड़ के आप इसको मनाइए। There is every possibility of me observing the रथ यात्रा in London. इस बार हो सकता है कि लंदन की जो रथ यात्रा है वो जाके मैं अटेंड करूं, बिकॉज आई हैव रिसीव्ड वन लेटर फ्रॉम श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदरपुर ने एक खत भेजा है इसके बारे में मुझे। दे आर सीरियसली अटेम्प्टिंग फॉर दिस ओकेजन। वो लोग बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं कि लंदन में रथ यात्रा मनाई जाए पहली बार, एंड दे आर थिंकिंग ऑफ इन्वाइटिंग मी ड्यूरिंग दैट पीरियड। और वो सोच रहे कि वो मुझे न्योता देंगे वहाँ आने के लिए उस कालखंड में। श्याम सुंदर wants to give me a grand reception and he is trying his best for this level. श्याम सुंदर जब मैं उतरूँगा एयरपोर्ट पे तो मुझे बहुत ही आलीशान ऐसे चमक धमक वाला स्वागत समारंभ का आयोजन कर रहे हैं। कैसे आप स्वागत करना है मेरा, और उनकी जो क्षमता है उसके बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। But if I am not invited there, then surely I shall return to Los Angeles by the middle of June or earlier. तो अगर मुझे वहाँ का आमंत्रण नहीं आया तो फिर मैं लॉस एंजलिस जुलाई के मिड में आ जाऊँगा। The college courses and university courses should be very carefully taken. ये देखो अभी ये पॉइंट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जब आप प्रचार करने जाते हो उसको बहुत गंभीरता से लो तुम, वहाँ के कोर्सेज़ को, ट्रेनिंग को, बिकॉज देर इज़ वेरी वेरी ग्रेट होप फ्रॉम दोज क्वार्टर्स। क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा आशा है हम लोगों को, जब युवक अगर स्वीकार करेंगे हमारे संदेश को। मैं खुद भी एक प्रोडक्ट हूँ इसका ही। मैं 17 साल का था, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डे पे ही मेरे को भक्तों ने पकड़ा। आर्ट ऑफ माइंड मैनेजमेंट क्लास अटेंड करने चला गया मैं, और तब से लेके आज तक मेरा जीवन इतना बदल गया है, मैं कल्पना ही नहीं कर सकता कि मैं क्या बनने निकला था जब इंजीनियरिंग चालू किया था तब, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इन बफेलो आई हैव सीन रूपानुगा हैज़ डन वंडरफुली and some of the students are already attracted to his Krishna consciousness movement. मैं देख रहा हूँ कि बफलो में जो रूपानुगा प्रभु है वो बहुत
सुंदर प्रचार किए हैं युवकों के बीच, और ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन को लोग बहुत सराहना कर रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं. Similarly, Pradyumna is also doing in Columbus, and I shall see personally when I go there on the 9th of May. वो आए थे ना मदन सुंदर, याद है क्या? वो OSU से है वो, और मतलब वहाँ का यूनिवर्सिटी से वो, वहाँ प्रचार के कारण वो भक्त बने हो. तो प्रद्युम्न प्रभु जो है वो कोलंबस में प्रचार कर रहे हैं. मैं वहाँ पर 9 मई को जाने वाला हूँ. सो वी हैव टू ट्रेन प्रीचर्स, हमें प्रचारकों को तैयार करना है. दे विल गो टू द स्टूडेंट्स इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, वो अलग अलग संस्थाओं में युवकों के पास जाकर प्रचार करेंगे. एंड दे विल एजुकेट देम इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये प्रचारक उनको कृष्ण भावना में ट्रेनिंग देंगे. देखो आपका जो उम्र है ना 8 से लेके ऑलमोस्ट 21, ये ना ट्रेनिंग का ही टाइम है. जो आपके सामने रखा जाए स्टडी करने के लिए, वो मैटर को आप सीरियसली स्टडी कर सकते हो, हाँ कि नहीं? क्योंकि दूसरा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है लाइफ में. और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोगों को ये कृष्ण भावनामृत भी साइड बाय साइड प्रदान करें. उनका जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन चल रहा है उसके बीच में जाकर अगर हम ये ऑप्शन भी रखते हैं कि इसको भी पढ़ लो, तो वो भी पूरा पढ़ लेंगे वो लोग, क्योंकि उनका वो मोड है अभी ब्रह्मचारी या स्टूडेंट लाइफ का. So, if our men simply study our books and magazines, assimilate them nicely, clarify as soon as there is some doubt, then surely we shall drive out all these so-called yogis and propagandists who are simply cheating the innocent people to solve their peculiarity of problems. प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर मेरे बच्चे, मेरे शिष्य अगर हमारे ग्रंथों को, मैगज़ीन्स को गंभीरता से पढ़ते हैं, उनको आत्मसात करते हैं, जब भी उनको संशय आता है तो पूछते हैं, डाउट क्लियर करते हैं अपने, तो आगे जाके जब ये प्रचारक बनेंगे तो हम ये सारे जो बदमाश योगी और ढोंगी प्रचारक आके बैठे हुए अमेरिका में, इन सब को निकाल बाहर कर देंगे. लोगों के पिक्यूलियरी प्रॉब्लम्स मतलब हाउ विल यू से इट, लोगों की समस्याओं का हल देने में जो निपुण दिखा है ऐसा दिखा रहे, लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि सॉल्यूशन क्या है वास्तविक, ऐसे सारे योगी प्रोपोगेंडिस्ट लोगों को हम बाहर निकाल देंगे अमेरिका से. सो इफ अवर मैन सिंपली स्टडी रिगार्डिंग द राधा कृष्णा मूर्तिज, दे मे बी केप्ट फॉर द टाइम बीइंग. तुमने राधा कृष्ण विग्रहों के बारे में पूछा है, उनको ऐसे ही रहने दो अभी तक. व्हेन आई गो देयर आई शैल टेक केयर ऑफ देम. मैं जब वहाँ आऊँगा तब देखूँगा क्या करना है. रिगार्डिंग माई बैक एक, द 10% बैलेंस अपीयर्स टू बी आउट ऑफ माई बॉडी, बट आफ्टर ऑल द मटीरियल बॉडी कैन बी इन्फेक्टेड एट एनी टाइम. तुमने मेरे पीठ दर्द के बारे में पूछा है, 10% उसका जो है वो कम हो गया है, शरीर के बाहर चला गया है, लेकिन शरीर का क्या कह सकते हैं, यह हमेशा ही तकलीफ़ में आ सकता है कभी भी. सो वी शुड नॉट बॉदर वेरी मच अबाउट इट, और इसलिए हमको इसके ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए. वी मस्ट सिंपली गो ऑन विथ आवर एक्टिविटीज़ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. हमें अपने कृष्ण भावना के कार्यों को जारी रखना चाहिए. प्लीज़ कन्वे माई ब्लेसिंग्स टू अदर्स देयर विथ यू. वहाँ जो आपके साथ अन्य भक्त हैं उनको मेरे आशीर्वाद पहुँचाना. आई होप दिस विल मीट यू इन गुड हेल्थ. मैं आशा करता हूँ आपको स्वस्थ जीवन में यह खत मिलेगा. यू आर एवर वेल विशर AC भक्तिवेदांत स्वामी, आपका सदैव हितचिंतक AC भक्तिवेदांत स्वामी. एनक्लोजर्स, फेस्टिवल प्लान्स, मैंने क्या क्या डाला है अभी इस खत के साथ पैकेट में. फेस्टिवल के प्लान्स, क्या क्या फेस्टिवल में बनाया जा सकता है. व्हेन यू गो टू सैन फ्रांसिस्को ऑन 12th, यू मे ब्रिंग 10-inch deities with you. तो अगर जब आप सैन फ्रांसिस्को जाओगे अभी 12 मई को, अपने साथ 10 इंच वाले डेटीज साथ में लेके जाना. When जीवानंद goes to Hawaii, he should bring these 10-inch deities with him. तो जीवानंद वहाँ से शायद आगे हवाई जाने वाले हैं सैन फ्रांसिस्को से, उनको दे देना, वो उनको लेकर आएंगे. एंड द 12-inch deities विल बी फॉर लॉस एंजलिस. और दूसरे जो 12 इंच के डेटी हैं वो किसके लिए हैं?
वो लॉस एंजलिस मंदिर के लिए। और एक बार, आई हैव जस्ट रिसीव्ड 1 लेटर फ्रॉम उपेंद्र एंड ही इज़ थिंकिंग ऑफ ऑब्टेनिंग अ नाइस चर्च इन सियाटल। उपेंद्र से एक खत आया है, सियाटल में एक चर्च खरीदना चाह रहे हो। एज ही में बी नीडिंग 500 वेरी सून फॉर डाउन पेमेंट। उनको $500 की ज़रूरत पड़ सकती है। डाउन पेमेंट मतलब क्या है, तुम अपना एक एडवांस देके उसको रोक के रखते हो कि हमने क्लेम रखा है इसके ऊपर, हम आगे जाके इसको रेंट करेंगे या खरीदेंगे, तो 500 का डाउन पेमेंट दे दो तो हमारे कब्जे में रहेगा वो। यूर लॉस एंजलिस टेम्पल में हेल्प बाय लोन ऑफ वॉट एवर मनी ही विल रिक्वायर इन दिस कनेक्शन। तो तुम्हारे लॉस एंजलिस मंदिर ने उसका मदद करना चाहिए, उसको जो पैसा लगे ये सियाटल का चर्च लेने के लिए उसके काम में। ACB। The new big place which you are searching may be sufficiently big so we can start our press also। और एक रिमाइंडर दे रहे, बोला है ना आपने नया जगह ढूंढूंगा, वो जगह इतना बड़ा ढूंढना कि वहाँ हम अपना प्रिंटिंग प्रेस भी खोल सके, ना कि रेगुलर डिवोटी या डेटी रिलेटेड केयर चले, प्लस प्रिंटिंग प्रेस भी बना सके। एनी रिफ्लेक्शंस? सियाटल में मंदिर है ना, अच्छा मंदिर है, लेकिन वो चर्च है कि नहीं एग्जैक्टली नहीं मालूम मुझे, कंटिन्यू किया कि नहीं उन्होंने, बट मंदिर अच्छा है। जगह का नाम है, अमेरिका के न्यूयॉर्क के पास है वो। आपने पढ़ा था ये पहले? बड़ा लेटर ही है क्या? हाँ, इतना बड़ा लेटर था ये। इतने लंबे लंबे लेटर प्रोपाल लिखते थे। देखो उस समय क्या था, वैसे व्हाट्सएप और ईमेल ये सब नहीं था ना, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तुमको, सब शिष्यों को मार्गदर्शन देना है। उस ज़माने में 60 साल हो गए उसको, 50-60 साल। प्रभुपाद जी सिर्फ खत से चलाए पूरा ऑर्गेनाइजेशन, कैन यू इमेजिन? कभी नहीं बोले कि हमें देखना है, हमें करना है, हमें दिखाना है, कुछ भी नहीं बोले। तो बड़े बड़े चीज उनके दिमाग में ऑलरेडी प्लान्ड है, उसको फ्यूचर पता है क्या होने वाला है, कैसे करना है, और जब सही समय पे आया तो उसी टाइम वो बदल गए। अभी क्या करें? वो फ्यूचर में कभी नहीं। इनका कहना है कि प्रभुपाद जी इज अ टॉक लेस डू मोर मैन। बड़बड़ कम करो, काम ज़्यादा करो। तो जब सही मौका आ जाए अच्छा कार्य करके दिखा दो। केवल अच्छी आइडिया होना काफ़ी नहीं है, उसको सही में मूर्त रूप देना, to manifest it is more important. कि क्या क्या सारी चीज़ें दिख रही है आपको मन में चल रहे हैं उनके? लंदन का रथ यात्रा, लॉस एंजलिस का नया टेम्पल, सियाटल का न्यू ओपनिंग, डेटीज़, कौन से डेटीज़ कहाँ भेजने हैं वर्शिप के लिए, तमाल कृष्ण महाराज को एनकरेजमेंट, अप्रिसिएशन, फिर अप्रिशिएटिंग बफेलो एंड अप्रिशिएटिंग प्रद्युम्न प्रभुस कोलम्बस प्रोजेक्ट, और ड्राइविंग आउट द नॉनसेंस मायावादीज एंड योगीज who have come and occupied in America preaching field। और क्या? प्रिंटिंग प्रेस, हाँ। और कुछ? संडे फेस्टिवल का अट्रैक्शन कैसे बढ़ाया जाए और फेस्टिवल कैसे कराया जाए, बुक ट्रांसलेशन का टाइम कैसे निकाला जाए, सैन फ्रांसिस्को रथ यात्रा का मैनेजमेंट देखने के लिए भेजना है किसी को। क्या क्या टॉपिक हैंडल नहीं हुए एक लेटर में, देखो। और ये एक लाइन काफ़ी रहता था वो भक्तों के लिए। पूर्वज ने लिख दिया
कि तुम जाके सैन फ्रांसिस्को में मदद करो रथ यात्रा के लिए। अभी तमाल कृष्ण महाराज का महीना जाएगा उसमें, वो सब चंदा इकट्ठा करो, रथ का कार्ट बनाओ, फेस्टिवल मनाओ पूरा। कितना मेहनत है उसमें, जस्ट फॉर वन फ्यू वर्ड्स प्रभुपाद रोट। या फिर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इसको $500 दे दो डाउन पेमेंट। सो दिस इज हाउ प्रभुपाद वाज। रीड माई बुक्स केयरफुली, बहुत बार बोलते हैं प्रभुपाद। करेक्ट। आपका टारगेट होना चाहिए कि गुरुकुल से बाहर निकलने से पहले 8 साल के अंदर भक्ति शास्त्री डिग्री कंप्लीट किया है, फर्स्ट और सेकंड कैंटो भागवतम पूरा आगे पीछे से मालूम है, और जो भी स्टैंडर्ड इस्कॉन कोर्सेस है बहुत सारे वो पूरे किए हुए आपने। दैट शुड बी टारगेट। और कोई? करेक्ट। उनके इच्छा अनुसार वो आना चाहते तो आ सकते हैं, अगर वो अलग जगह बिजी हैं तो नहीं आ सकते हैं। तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरे हर सेवा के लिए उनको आना ही पड़ेगा। जैसे कुछ होता है दीक्षित भक्त, मेरे गुरु महाराज मेरे घर आएंगे ही, अगर मैं बोलूँगा तो आना ही पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं ना, यहाँ राधानाथ महाराज कब आएंगे मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, भूल जाओ ये टॉपिक को तुम और शायद कभी ना देखें कि क्या सेवा किया है इधर यहाँ पे। नो प्रॉब्लम, बिकॉज ही हैज़ 100 अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें अपना कार्य प्रामाणिकता से करना है, एज इफ़ ही इज़ पर्सनली प्रेजेंट। अगर यहाँ है तो कैसा करते थे हम, वैसे ही हमें करना चाहिए। हाँ, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में प्रीच करना चाहिए। आप यहाँ से बाहर निकलोगे ना, जब 12वीं पूरा करके आपका, जिस दिन आप कॉलेज में एंट्री मारोगे उस दिन आपका एंट्री जो है उस कॉलेज के 1000 लोगों का भवितव्य बदलने वाला होना चाहिए। Those boys, some of them who are interested should join a bhakti club with you, and you should cultivate them for 4 years till you are doing your graduation, 3, 4, 5 years, whatever. And by the time you leave that college, you should have an established center there. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जैसे मैं 17 साल का था जब मैं आया, तो हम लोग एक हॉस्टल में रहते थे। मेरे रूम में ही प्रोग्राम चालू कर दिया, और हॉस्टल के कोई 20-25 बच्चे आते थे अटेंड करने के लिए। फिर हमने रूम के बाहर शिफ्ट किया, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे कॉलेज के अंदर। तो पास में एक फ्लैट लेके वहाँ शिफ्ट किया, फिर वहाँ प्रोग्राम कंडक्ट किया। वहाँ हम लोग 10 भक्त शिफ्ट हो गए रहने के लिए। वी यूज्ड टू स्टे टुगेदर, 2-3 वर वर्किंग, 5-6 वर स्टूडेंट्स। और हम साथ में रह के कुकिंग करते थे, मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे, डे टाइम में अपना जॉब या स्टडीज़ करते थे, इवनिंग में प्रीचिंग करते थे। तो ऐसे बेस बनाया हमने, और वो वहाँ से फिर हमने अलग अलग जगह और एक्सपांड किया। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे कॉलेज का जो बेस था, वो मैंने जब छोड़ा उसके साथ एक साल और चला वो, लेकिन उसके बाद मंदिर ने उसको बंद करने का निर्णय लिया। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन फिर हमने दूसरी जगह खोला। और मैं अगले 10 साल में 10 अलग अलग जगह जाके 10 अलग अलग यूथ प्रीचिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया, 6 पुणे में और 4 बाहर में, भारत भर में। क्यों? क्योंकि हर साल नया नया पोस्टिंग होता था, कहाँ जाना है प्रीचिंग के लिए, और वहाँ जाके सब स्क्रैच से चालू करना पड़ता था। मतलब कढ़ाई और बर्तन खरीदने से लेके वो कौन प्रोफेसर, कौन बच्चे आएंगे प्रोग्राम में, उनको जाके बुलाने तक सब कुछ। सो व्हेन यू डू दैट टाइप ऑफ अ सर्विस, नॉट ओनली यू बिकम स्ट्रीट स्मार्ट, you become very confident also.
आपको ऐसे डर नहीं लगता दुनिया में, मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा क्या होगा मेरा? कुछ नहीं होगा. आला अंगावर घेतला शिंगावर असं मराठीत म्हणतात. समझ रहे हो? तो that kind of confidence you come across, then you do these services nicely. डर के आगे जीत है, ऐसे बोलते हैं ना लोग. So we fear surrendering to Krishna, but you do it. Just do it. यही है right choice, baby. An idea can change your life. तो एक और चीज़ हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी अपने बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहे. आप देखा ना यहाँ पे, तो पूछा बैक केक कैसा है आपका करके, वो ऐसा ही टॉपिक टाल दिया प्रभुपाद ने. 10% चला गया है शरीर के बाहर, मतलब 90% अभी भी बैक केक चल रहा है. लेकिन ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए. यू सॉ दैट? श्रील प्रभुपाद की जय. जय राधा माधव.